नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। रश्मि रथी के क्रम में हम चल रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर के इस मास्टर स्ट्रोक में हमने पहला सर्ग और दूसरा सर्ग जो है वो अब तक समाप्त कर दिया है। आज बारी है उसी क्रम को आगे ले जाते हुए तीसरे सर्ग की ओर। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि किस तरीके से कर्ण ने जो है वो अर्जुन को ललकारा और दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, और कर्ण जो है विद्या सीखने के लिए परशुराम के पास जाते हैं और अपनी जाति को छुपाते हैं। और कैसे परशुराम जो है वो कर्ण को यह अभिशाप देते हैं कि जिस समय तुम्हें ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत होगी, तुम उस समय मेरा दिया हुआ ये जो ब्रह्मास्त्र है, जो मेरा गुण है, तुम उसी समय भूल जाओगे जब तुम्हें युद्ध में इसकी ज़रूरत होगी। अब बात आती है तीसरे सर्ग की। तीसरे सर्ग में ये होता है कि जो श्री कृष्ण हैं वो हस्तिनापुर आते हैं और दोनों में सुलह की जो है वो कोशिश करते हैं। और वो दुर्योधन को कहते हैं कि तू ज़मीन और जायदाद तो नहीं दे रहा, तो तुम एक काम करो कि तुम जो है वो 5 ग्राम यानी कि 5 गांव जो है वो पांडवों को दे दो, जिसकी वजह से जो है वो युद्ध नहीं होगा। तो हम तीसरे सर्ग की ओर चलते हैं और तीसरा सर्ग देखते हैं कि क्या लिखा है महाकवि दिनकर ने। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों के गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता तब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति न छाने को, है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं रह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुक दंड झरती नस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों से रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुषों के है साधन प्रचंड, वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में शालना मिलते हैं, कटुरिया जिनकी तेज सुघर, छाया तेजा केवल अंबर, विपदाएं दृढ़ फैलाती हैं, लोरी अंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाया, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दो, तन को पत्थर बन जाने दो, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, कि क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य नजर दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। श्री कृष्ण आए थे ये समझाने के लिए, समझौता कराने के लिए, लेकिन जो दुर्योधन था उसने जो है वो श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा और श्री कृष्ण को ही बांधना चाहा। फिर श्री कृष्ण जो है अपना विकराल रूप दिखाते हैं। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। 5 गांव देने दे दो, पूरी जमीन रखो अपनी, खाली 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला,
जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिना भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल व स्थल विशाल। भुज परिधि बंद की घेर हुए, मैनाक मेरे पग मेर हुए, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघ हो तो दृश्य अखांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर सिंधु मंद्र, शतकोटि शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति घने, शतकोटि रुद्र शत शतकोटि कल, शतकोटि दंडधर लेखपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतुल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीहा से करती ज्वाल साधन, सांसों में पात जन्म पर पड़ जाती मेरी दृष्टि, जिगर हंसते लगती सृष्टि, उधर मैं अभी मूंदता हूँ लोचन, छाजा तचारो और मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने पाना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तोले मैं भी जब आता हूँ, अंतिम सकल सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल कहाँ मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर थे अगोध थे, धृतराष्ट्र विरुद्ध सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकराते थे जय जय, दोनों पुकराते थे जय जय। तो ये था तीसरे सर्ग का पहला भाग, तीसरे सर्ग का दूसरा भाग था, और तीसरे सर्ग का तीसरा भाग भी अभी समय है, हम पढ़ सकते हैं। तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग में क्या होता है दोस्तों, तो तीसरे भाग में ये होता है कि जो श्री कृष्ण है जब हस्तिनापुर आते हैं समझाने के लिए, तो दुर्योधन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, ठुकरा देता है। तो वो कर्ण को कहते हैं, कर्ण को कहते हैं कि तुम जो है, जो दुर्योधन है वो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बल पर जो है वो इस युद्ध को जो है वो करना चाहता है, और अगर तुम इस बात को समझ जाओ और तुम अपने वास्तविक परिवार की ओर लौट जाओ तो यह युद्ध नहीं होगा। वास्तविक परिवार मतलब जहाँ माँ कुंती थी और जहाँ उसके सब भाई थे, जहाँ पर वो जाने के बाद वहाँ का बड़ा भाई था। लेकिन इसका जवाब जो कर्ण देते हैं वो क्या देते हैं, यकीनन जब रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के इस जवाब को लिखा होगा तो उनकी कलम ने जो है वो कर्ण के आंसुओं में भिगो के लिखा होगा, भिगो के पिरोया होगा। क्योंकि ऐसा लिखना रामधारी सिंह दिनकर होकर नहीं लिख सकते थे, ऐसा उन्होंने लिखा होगा, कर्ण बनकर लिखा होगा, कर्ण सोच कर लिखा होगा, कर्ण महसूस करके लिखा होगा। तो तीसरे सर्ग का ही जो तीसरा भाग है वो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्वव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी हो 5 ग्राम, वह भी कौरवों को भारी है, वह भी कौरवों को भारी है, मति गई मूड की भारी है, दुर्योधन को बांधने कैसे है, इस रण को अवरोध कैसे है, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोषित की तृप्त धार, भीतर विध्वंसों की पुकार,
निर्शन विष्णव बितलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या करूं, शांति को छिपा किस ओट चलूं। सब है बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जा सकती थी सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा मुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। मेरे बल की है आस उसे, तुझमें जय का विश्वास उसे। तो संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुड़ेगा। क्या अकटेय घटना कराल है, तू पृथ्वी कुर्सी का प्रथम थाल है। बनसूत अनादर रहता है, कौरवों के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को पत्थर। माँ का इसने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर था प्रेम, बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहदो कर। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शीतल में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पतत्राण भीम पहनाएंगे, धर्माधीर चवर डुलाएंगे। पहले पर पार्थ प्रचर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। क्या दृश्य सुमग होगा, आनंद चमकृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, क्रूराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गति खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी है माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा है, भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं से धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अनंत का रुद्र पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नहीं नारी कुलपति थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका यह था, सुसे समाज बड़का प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पय भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी माँ मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीति, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कैशूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सुत वंश में पलता था, मैं सुत वंश में पलता था। अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा। माँ की ममता पर हुई व्यथा चिपकर थी, तो सुधिने ल सकी छाय अंचल की दे ना सकी। 5 तने फूली फूली, दिन रात पड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ जब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़े को गली लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर तक खड़ी रही। वह पाप अभी है मुझ में, वह शाप अभी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर ना खाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निधे किंचित ना इसने दर्शाता था। विषव्यंग सदा बरसाता था। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसको इसने था पड़ा हुआ। किसके मुझको सम्मान किया, निपता थे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रूर देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया, वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके। बाहों पर मुझे उठा करके, सपने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जाने सत्य है सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, वह जीवन दुर्योधन का है। सुर पर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पद मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा।
रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसमें पाया। अब वह विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय जाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। मैं ही न सहूंगा विश्वडंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ दिया, कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शीतल जब योगदान मेरे होंगे, मिट्टी समान लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही मुझे लज्जित होते। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति जो है वो लिखी है महाकवि दिनकर ने, कि सुन वही मुझे लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता ना कर दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाता वन को। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खोते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना धुर, पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता हूँ, सम्मान जगत से पाता हूँ। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम किया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। मैत्री की बड़ी सुगध छाया, शीतल हो जाती काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर है। हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की भा गही मैंने, जिस तरु की इच्छा सही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसने बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या बिसात। आ जाए अगर बैकुंठ धाम, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, कि उसको भी न्योछावर कर दूंगा, कुरुपति के चरणों पर धर दूंगा। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएंगे, कुरुराज ताज लड़ना भर मेरा काम रहा। दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। धनराशि जोग न लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोग न लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धि का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को। तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की इच्छा कहीं, अपने कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल। दान की सेवा देव सरिता निर्मल, तुच्छ है राज क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत्व अल्पात हास, कुछ चकत चात कुछ कति पास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साधन नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार ना ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही उदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते, कबूतरों के ही धर। महलों से गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। कि चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल, बने सुमरधर कोमल, परे अमृत कलेश का पियो। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विध्वंसों को नहीं हिला सकता। मैं गरुण कृष्ण में पक्षी राज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अभिशाप काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़काती है, बिजली सी नसें कड़कड़ाती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव, अवसेर नहीं कीजे केशव। धनु की डोरी तन जाने दो, संग्राम तुरंत थन जाने दो। तांडवी तेज लहराएंगे, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय मधुसूदन मेरी, यह जन्म कथा गोपन मेरी। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसा हो इसे दबा रहिए। वह इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे पाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वह पाएंगे। अच्छा जब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर में चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मस छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। तो ये था तीसरा सर्ग, रश्मिरथी का तीसरा सर्ग जो है हमने आज समाप्त किया। और इसी क्रम में 4, 5, 6, 7 जो है हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा सर्ग
यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा और अगला सर्ग हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। यकीनन कर्ण और अर्जुन की इस कथा को और रामधारी सिंह दिनकर की इस लेखनी को इस सर्ग के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उनको सम्मान देंगे और कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि किस तरीके से कर्ण और अर्जुन दोनों एक प्रतिभागी थे, जिसमें एक तरफ कर्ण को जो है वो हराया गया और अर्जुन को जिताया गया। अब ये जो 2 शब्द मैंने बोले हैं कि हराया गया और जिताया गया, इसका जिक्र मैं अपने आने वाले जो सर्ग होंगे रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी के उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले सप्ताह नए सर्ग के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।